हर कहानी की शुरुआत किसी मासूमियत से होती है, लेकिन इस कहानी की नींव मासूमियत प्लस शरारत दोनों से मिलकर बनती है। इस कहानी का हीरो है 8 साल का छोटे कद का, बड़ी आंखों वाला, तेज तर्रार पर दिल से भोला नितिन। गांव वाले उसे प्यार से छोटा शैतान कहते थे, पर उसकी माँ उसे मेरा नन्हू राजा कहकर गाल खींचती थी। नितिन का एक ही नियम था, शांति ये कौन सी चीज होती है? जहां वो होता वहां पानी की तरह शरारत बहती, लेकिन उसकी शरारतों में कभी बदमाशी नहीं होती थी। बस हंसी होती थी, खुशी होती थी और थोड़ी सी तंगी। कहानी वही है, मगर यह लड़का थोड़ा एक्स्ट्रा था। सुबह सुबह की तूफान मेल। सुबह के 6 बजे। पूरा गांव अभी नींद में था, पर नितिन जाग चुका था, बल्कि पूरी दुनिया जगाने को तैयार था। पहले तो उसने घर की मुर्गी को पकड़ा और उसके सामने मोबाइल का कैमरा खोलकर बोला, स्माइल मुर्गी आंटी। चौंक कर पंख फड़फड़ाए और सारे आंगन में भाग गई। शोर सुनकर उसकी माँ बाहर आई। नितिन, सुबह सुबह फिर क्या कर रहा? मम्मी, फोटो ले रहा हूँ, इंस्टा पर डालूंगा। कौन सा इंस्टा? तू 8 साल का है। तो क्या हुआ मम्मी? क्लास के सब बच्चे कार्टून इंस्टा यूज करते हैं। माँ ने माथा पकड़ लिया। फिर नहाने के समय उसने पूरे साबुन से नहाने की बजाय बाथरूम में फर्श पर फिसल पट्टी बना दी। ये देखो मम्मी, स्लाइड। और फिसलकर दरवाजे से धड़ाम टकराया। माँ गुस्सा होकर बोली, तू टूटा नहीं तो मुझे लग रहा है भगवान खुद शरारती है। स्कूल नाम की शरारत मंडी। स्कूल में उसका पहला काम था क्लास की घंटी से पहले बैग छुपाना। नितिन ने सबसे पहले अपने दोस्त रवि का टिफिन उठाकर पंखे पर रख दिया। रवि ने रोते हुए कहा, मेरे टिफिन में आज लड्डू थे। नितिन ने आंख मारते हुए कहा, अब ऊपर वाले के हवा में लड्डू उड़ रहे हैं। क्लास में मास्टर जी आए तो उन्होंने नोट किया कि उनकी कुर्सी पर कुछ अजीब पड़ा है। नितिन ने कुर्सी पर गोबर का रंग लगाकर मिट्टी फेंकी हुई थी। असली गोबर नहीं, बस गोबर जैसा दिखने वाला कीचड़। मास्टर जी बैठने लगे, फिर रुक गए। सारी क्लास हंसी रोक रही थी। मास्टर जी ने शक की नजर से पूछा, नितिन, तूने किया है? नितिन बहुत मासूम बनकर बोला, नहीं तो मास्टर जी, पर उसके कपड़ों पर सूखी मिट्टी चिपकी हुई थी। मास्टर जी ने कहा, आज तेरी शरारत की वजह से क्लास में डिसिप्लिन नहीं रहेगा। नितिन बोला, आप टेंशन मत लो, आज मैं जरूर डिसिप्लिन इंप्रूव करूंगा और बच्चों को बोलूंगा कि धीरे हंसे। मास्टर जी ने माथा पीट लिया। लंच ब्रेक में उसने स्कूल की घंटी को रस्सी से बांधकर पेड़ की डाल पर चढ़ा ली, ताकि घंटी हिलते ही अपने आप बज जाए। जब पेड़ पर हवा चली तो घंटी टन 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 बजने लगी। पूरी क्लास भागकर समझी कि छुट्टी हो गई है। प्रधानाचार्य आए, शरारत किसने की? आरव बोला, हवा सर, हवा। गांव के मेले में महाशरारत। गांव में सालाना मेला लगा था। नितिन की आंखों में चमक थी। यहां तो शैतानी के अनलिमिटेड चांसेस मिलेंगे। पहला काम, गुब्बारे वाले अंकल के पास गया और बोला, एक लाल वाला दो, सबसे बड़ा। अंकल ने दिया। फिर नितिन ने उसी गुब्बारे से हवा भरकर उसे फुटपाथ के छोटे गड्ढे में रख दिया। जैसे ही कोई उसके पास से गुजरा, बूम, लोग चौंक कर उछल जाते। उसकी आंखों में चमक थी, चेहरा हंसी से लाल, और उसे लगता मैं पूरे मेला का सुपर हीरो हूं, सर्कस का मैं ही स्टार हूं। लेकिन असली मजा तब आया जब वह जायंट व्हील वाले झूले के पास गया। वहां उसने चुपके से माइक पकड़ लिया और बोल पड़ा, ध्यान दें, ये झूला अब 10 राउंड ज्यादा लेगा, अपने बच्चों को कस के पकड़े। लोग डर गए, झूला रोक दिया गया, और जब पता चला कि ये अनाउंसमेंट एक छोटे 8 साल के बच्चे ने की है, सभी हंस हंसकर लोटपोट हो गए। गांव वालों का गुस्सा, प्यार। धीरे धीरे उसकी शरारतें इतनी फेमस हो गई कि पूरा गांव उसे जानने लगा। लेकिन गांव के बुजुर्गों को उससे शिकायत रहती, ये लड़का कहीं गंभीर नहीं होता, किस दिन ये बड़ी मुसीबत कर देगा। हमारे समय में बच्चे बहुत शांत रहते थे। एक दिन पंचायत में बात उठी, इस लड़के को सुधारना चाहिए। उसकी माँ रो पड़ी, वो बुरा नहीं है, बस शरारती है, दिल से बहुत अच्छा है। गांव के मुखिया ने कहा, देखेंगे, एक मौका देंगे। पर तभी एक घटना हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। बदलाव का दिन। एक शाम गांव में भारी तूफान आया। बिजली चली गई, बारिश बहुत तेज थी। गांव के बाहर के रास्ते पर एक बूढ़ी दादी फिसल कर गिर गई। कोई बाहर नहीं निकला, पर निकला।
उसने दादी को देखा, दौड़कर उनके पास पहुंचा। दादी, चोट लगी क्या? उठो, मैं हूं ना। उसने अपनी छोटी बाहों से दादी को सहारा दिया। कांपते हाथों से दादी को घर तक पहुंचाया। अपने घर से माँ की शॉल लाकर दादी को ओढ़ा दी। दादी रोते हुए बोली, तू शैतान है, पर दिल का हीरा भी यही है। गांव वालों ने पहली बार देखा कि शरारत करने वाला वही बच्चा, सबसे पहले मदद भी उसी ने की। अगले दिन पंचायत बोली, कल तुमने जो किया वह किसी बड़े आदमी से कम नहीं था। रव सिर झुकाकर बोला, शरारत करूंगा पर दिल से अच्छा भी रहूंगा। मुखिया हंसकर बोले, करो, पर किसी को चोट मत देना। तुम्हारी शरारतों में हंसी होनी चाहिए, दर्द नहीं। और उस दिन से वादा किया, शरारत मेरी पहचान है, पर किसी की तकलीफ नहीं बनेगी। सबसे प्यारी शरारत। कुछ दिन बाद स्कूल में गुड बिहेवियर डे मनाया जा रहा था। सबको लगता था कि नितिन उस दिन कुछ एक्स्ट्रा शरारत करेगा, लेकिन उस दिन उसने कुछ ऐसा किया जिससे पूरा स्कूल भावुक हो गया। उसने मास्टर जी के लिए एक कार्ड बनाया। सॉरी सर, आपकी कुर्सी गंदी करना मेरा आइडिया था, पर आप सबसे अच्छे टीचर हो। मास्टर जी हंसते हुए बोले, तू दुनिया का सबसे प्यारा शरारती है। फिर उसने अपने दोस्त रवि के टिफिन में लड्डू रख दिया। कल वाला उड़ गया था, आज वाला खा लेना। रवि ने उसे कसकर गले लगाया। अंत, शरारत अच्छाई इक्वल्स नितिन। नितिन अभी भी शरारती है। वह अब भी लोगों को हंसाता है, मस्ती करता है, छोटे छोटे मजाक करता है। पर उसमें अब एक खास बात है, वह दूसरों की मदद भी उतनी ही तेजी से करता है जितना शरारत करता है। गांव की दादी कहती, ये बच्चा अगर बदमाशी करता है तो दूसरी तरफ किसी का दिल भी खुश करता है। हर दिन उसका नया एडवेंचर शुरू होता है। कभी मुर्गी के साथ फोटो, कभी स्कूल की घंटी, कभी दादी की मदद। क्योंकि नितिन की दुनिया का कानून सिंपल है, शरारत करो पर दिल से करो, हंसाओ पर रुलाओ मत। और यही उसकी कहानी को खास बनाता है। एक छोटा सा शरारती बच्चा जिसका दिल दुनिया से बड़ा है।